बात करूंगा मैम अगर आपसे इस जर्नी के बारे में, अप्स एंड डाउन्स की अगर बात करूँ तो कितना सच का सामना हुआ और कितने बार लोगों ने आपके साथ वो झूठे वादे किए जो कभी पूरे नहीं होते? मुझे अच्छे लोग बहुत सारे मिले हैं, तो जो भी एक्सपीरियंस है ना बुरे वाले वो बहुत कम है, बट वो ऐसे है कि वो लाइफ लॉन्ग लेसन्स देने वाले हैं कि अब मुझे इसके ऊपर भरोसा अब नहीं करना है, वैसा वाला। तो फिर पता चल जाता था चीज़ों से। कास्टिंग काउच वाली चीज़ें जो होती है, वो मीटिंग करते के लिए बुलाते थे कि मॉल में मिल लो। कभी काम किया कोई डायरेक्टर के साथ, जब मैंने बोला ना मैंने केमियो किए थे वन डे के, तो जब भी सीरियल्स के केमियोज़ किए थे तो उसके बाद मैंने वेब सीरीज़ के भी केमियोज़ किए थे 2-3 जगह पे। तो एक OTT प्लेटफॉर्म है, अच्छा ही है, तो और डायरेक्टर भी बहुत नोन है, तो वहाँ पे मैंने काम किया। वो सिर्फ 1 डे का कैरेक्टर था, बट लाइंस वगैरह सब कुछ था, केमियो ही था। तो वो काम करते वक्त तो डायरेक्टर ने अप्रिशिएट किया था सबके सामने, और मेरा नंबर भी लिया था। वो गुजराती ही थे, मेरा नंबर भी लिया था, लेकिन फिर वो मेरे को मैसेज करते हैं, वेरी वेल नोन डायरेक्टर, कि मिलो, हम लोग मिलते हैं। मॉल पे बुलाया मुझे मिलने के लिए और मुझे बोला कि काम के लिए मिलना है, सीरीज़ एक मुझे सीरीज़ या तो मूवी के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो तुम्हारे जैसा ही रॉ कैरेक्टर चाहिए जो ऐसे आया हो जो तुम्हारी स्टोरी है। तो मैंने बोला ठीक है, आप आगे और डिटेल्स बताओ, कहाँ क्या इसकी प्रोसेस। तो उन्होंने बोला इसके लिए ना हम गोवा जाएंगे, हम ना 3 दिन का गोवा का टिकट बुक करेंगे, हम गोवा जाएंगे और मैं रूम बुक कर दूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मैं एक साथ ही रूम बुक कर दूँगा, तो क्या अभी फ़्लाइट में लेके जाऊँगा तो फिर रूम का वो हो जाएगा। तो मुझे तब से ही वो डाउट आने लगा, हाँ वो कॉल पे सारी चीज़ें बोल रहे हैं, नहीं सॉरी, हाँ वो मीटिंग के टाइम मेरे सामने ये चीज़ें बोल रहे हैं जैसे हम बैठे हैं। तो मैं सुन रही हूँ और स्माइल करते करते उन्होंने कुछ मंगवाया था, पीते पीते मैं बोल रही हूँ, सुन रही हूँ उनको। बोल रहे हैं कि वहाँ पे ना हम लोग एक ही रूम में रहेंगे, और मैं ना एक जो मूवी बना रहा हूँ उसमें मुझे वुमन की बॉडी को एक्सप्लोर करना है। तो मैं तुम्हारी बॉडी पे जो वो मंदाकिनी ने वाइट कलर का साड़ी नहीं पहना था, वो वैसा वाला प्लेन एक साड़ी डालूँगा, अंदर कुछ नहीं पहनना है तुम्हें, और मैं बस तुम्हारी बॉडी ऑब्ज़र्व करूँगा और देखूँगा, मुझे वुमेन की बॉडी देखनी है, ऑब्ज़र्व करनी है, और फिर मैं मुंबई आऊँगा वापस, और फिर मैं उस पर स्टोरी लिखूँगा, और फिर मैं कोई बॉलीवुड के नोन एक्टर को कास्ट करूँगा और वो मूवी बनाऊँगा। तो मैंने तो वो छोड़ ही दिया जो मैं पी रही थी। मैंने बोला आप ना जो बोल रहे हो वो बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, और आपने जो मुझे समझा है ना वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। और मैंने गुजराती में उनको सुना दी 2-4 चीज़ें। तब तो मैं अपशब्द का इस्तेमाल करती थी, तो मैंने उनको चीज़ें बोल दी थोड़ी थोड़ी, और फिर मैं निकल गई। तो वैसा हुआ है। ये स्टार्टिंग में कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम किसी ने आपकी उस तरीके से बात की हो? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा, एक लड़की को अपने शहर छोड़कर यहाँ पे सपनों में अपनी जगह बसाना कहीं ना कहीं उतना ही उसके लिए मुश्किल है जितना उसके लिए इस दुनिया में जन्म लेना, क्योंकि जब वो जन्म लेते हैं तो हम पूरी दुनिया देखने वाले नया होता है। तो ऐसे जब हम अपना घर छोड़ के यहाँ आते हैं तो हमारे लिए सब कुछ नया होता है, और फिर नए लोग, नए परिवार, नए रिश्ते, नए दोस्त। कभी कोई दोस्त माँ बन जाती है, कभी कोई दोस्त पिताजी की तरह होता है। तो कभी इस पूरे जर्नी में कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ा जिसने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट पे आपने ट्रस्ट कर लिया और बाद में पता चला कि यही वो सांप था जिसको मैं पाल रही थी? आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी। वो घर से निकलने के बाद ही वो धोखे इतने खाए ना लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में इतने धोखे खाए हैं कि उसने ही मुझे प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग बना दिया। प्रोफेशनली ऐसी हरकतें होती थी ना तो मैं आवाज़ उठाती थी। पहले पहले तो कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि क्या है लेना देना, क्या है उसका नंबर ब्लॉक कर दो, ऐसा कॉल पे किसी ने ऐसा बोला उसका नंबर ब्लॉक कर दो। बट ऐसे मिल के ऐसा कुछ बात करते ना जो, तो वो वियर्ड होता है। वो हमारे लिए फेस करना एक मेमोरी बन जाती है, बैड मेमोरीज। क्योंकि ये अभी भी मुझे याद है, देख लीजिए, तो अभी वो इंसान का चेहरा भी मुझे याद है। वो इंसान दिख जाएगा तो पूरी वो बातें ताज़ा हो जाएगी। तो आई हेट दिस कि ऐसा क्यों होता है, बट ये सरप्राइजली होता है, हमें थोड़ी पता होता है। हम तो मिलने के लिए तो काम के लिए जाते थे, लेकिन तब वो दौर था कि मुझे नहीं पता था कि मॉल्स वगैरह पे मीटिंग करते तो बुलाते नहीं जाना चाहिए, बट वो तो वेरी वेल नोन डायरेक्टर थे। सो बट ठीक है, वो भी एक लेसन था। ओपन प्लेस पे बुलाया था तो ऑफकोर्स वो कुछ कर तो नहीं सकता, और उसको नहीं पता कि मैं मतलब ऐसे गुजराती, तो पब्लिकली तो मैं ऑफकोर्स आवाज़ उठाऊंगी बहुत ज़्यादा। तो वैसी चीज़ है।